और इसका जो पीडीएफ है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। और एक सुझाव है मेरा कि जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगें आप लोग नोट्स अवश्य बनाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के टाइम में आपके रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जो एग्ज़ाम का जो लास्ट आवर होता है या जो लास्ट टाइम होता है, पहला वीक होता है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो आपका सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है। और उसके लिए आपके लिए, चूँकि सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो 14 सब्जेक्ट को क्या आप किताब से पढ़ सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए आप एक शार्ट नोट बनाइए और उसी से आप उसे क्या करिए, केवल रिवाइज करिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पर्यावरण की बात करेंगे। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों, परि प्लस आवरण, ठीक है। तो पर्यावरण जो है, जो हमारे चारों तरफ है, वो क्या है? पर्यावरण है, ठीक है। और देखो, पर्यावरण का अगर हम देखें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण होगा। और अगर छुट्टी ई और आ जुड़ेगा तो या बनेगा। तो ये किस कौन सी संधि? ये ईयड़ संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब पर्यावरण को हम भौतिक एवं इसकी जो है वो जैविक जैविक संकल्पना है। और इसी में कुछ की पॉइंट्स हैं आपके, कि अगर ये पूछता है कि वन जीव संरक्षण कब बनाया जाता है, तो ये 1972 है। आया कानून, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया। ये तीनों आप लोग एकदम रट लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। वन जीव संरक्षण 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? 1986 है। अब देखिए, पर्यावरण की जो संरचना तथा उसका जो प्रकार है, वो दो प्रकार से हम इसे डिवाइड करते हैं। कौन? पहला जो है आपका वो भौतिक या अजैविक पर्यावरण है, और दूसरा आपका क्या है? जैविक पर्यावरण है। अब भौतिक या अजैविक पर्यावरण जो है, उसमें स्थल मंडल आपका, वायुमंडल और जल मंडल, तीन आते हैं, ठीक है। और जो जैविक पर्यावरण है, उसमें आपका वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण आते हैं। अब देखा जाए, अगर पर्यावरण के संगठक हम देखेंगे कितने हैं, तो उसके तीन संगठक हैं। कौन कौन है? अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। अगर हम अजैविक संगठक की बात करेंगे तो उसमें तीन आएंगे, स्थल मंडलीय, वायुमंडलीय और जल मंडलीय। जबकि अगर हम जैविक संगठक की बात करेंगे तो उसमें आपका पादप संगठक, मनुष्य सहित जंतु संगठक और सूक्ष्म जीव आएगा। अगर हम लोग ऊर्जा संगठक की बात करेंगे तो इसमें सौर ऊर्जा आएगी और भूतापीय ऊर्जा आएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? बाघ है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर, जो कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे ऊपर आपका दिख रहा है, ये आपका की पॉइंट है कि जब नोट्स बनाया गया तो जो चीज़ें बाद में मिलती रहती हैं उन्हें हम क्या करते हैं? स्टार बना के लिख लेते हैं। कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? सल्फर ऑक्साइड होती है, SO2 होती है, ठीक है। ओजोन परत में सुराग किसने पता लगाया था? फोरमैन ने पता लगाया था, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है, अगर उसकी बात करें तो इसमें पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र आता है, जीवमंडल के संगठक आते हैं, पर्यावरणीय प्रकोप आता है, पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण आता है, और पर्यावरण प्रबंधन आता है, ठीक है। अब देखिए, सस्टेन डेवलपमेंट या धारणीय विकास, या इसे अस्थायी विकास भी कहते हैं, या इसे सतत विकास भी कहते हैं। तो इसकी जो संकल्पना है वो ब्रटलैंड जी लेके आए 1987 में, ठीक है। और इसके जो है मुख्य क्षेत्र हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? इसमें जल है आपका, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि है और जैव विविधता। कौन कौन से हैं? जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि है और जैव विविधता है। अब देखिए, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से शुरू करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी से जो क्वेश्चन आता है वो आता है किसी संकल्पना किसने दी। तो इकोलॉजी के जो फादर हैं वो अर्नेस्ट हैकल हैं। ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। इन्होंने कब ये संकल्पना दी? 1866 में दी। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं? 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकी है क्या? देखिए, वातावरण और जीव समुदाय के बीच में जो रिलेशन होगा और उसे हम जिस के तहत अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे या पारिस्थितिकी बोलेंगे। अर्थात वातावरण और जो जीवित समुदाय है के बीच में जो रिलेशन होगा उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ इकोलॉजी फैक्टर होते हैं या पारिस्थितिकी कारक होते हैं। तो देखो, वातावरण का जो प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। जो उनके कार्य पर या उनके स्ट्रक्चर पर जो भी प्रभाव डालेगा उसे हम क्या कहेंगे? वातावरणीय या पारिस्थितिकी कारक कहते हैं ये, ठीक है। अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो वातावरण और जीव समुदाय दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए, अब वो उस समय जब ये जनगणना हुई थी तो अभी देखा जाए, अगर बाघ की बात की जाए तो कितने हैं? तो 2967 हैं, ठीक है। कितने हैं? 2967 है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये मैंने समझने के लिए उस टाइम जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने लिखा था,
ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिकी कारक में आएंगे तो पारिस्थितिकी कारक को जो है वो 4 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। किसमें? आपका पहला जलवायु कारक होता है, दूसरा स्थलाकृति होती है, तीसरा मृदीय कारक होता है और चौथा आपका जैवीय कारक होता है। अब देखिए अगर जलवायु कारक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं तो उसमें आपका प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, जल व वर्षा आती है, वायुमंडलीय नमी आती है और वायु आती है। अगर स्थलाकृति की बात करें तो उसमें ऊंचाई आएगा, आपका ढलाव आएगा और आपका क्या आएगा? खुलाव आएगा। आप लोग ढलाव से समझ ही रहे होंगे, खुलाव भी आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसे अपशिष्ट उन्हें कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आएंगी। खनिज पदार्थ, मृदा जल आपका आएगा, मृदा वायु आएगी, मृदा क्रिया आएंगे और आपके शैवाल आएंगे। अब अगर जेबीए की हम बात करें तो आपके जेबीए में आपके सूक्ष्म जीव आएंगे, जीवाणु, कवक, परजीविता, सहजीविता, मृतोपजीविता, अधिपादप और कीटभक्षी पौधे आएंगे। ठीक है। अब मृतोपजीविता के अगर जैसे आप लोग उदाहरण नहीं जानते तो मृतोपजीविका के अंदर कौन सा आएगा? ईस्ट हो गया, जैसे खमीर हो गया, राइजोपस हो गया, खुम्बी जिसे हम लोग मशरूम भी आएगा आपका, इसी में पेंसिलियम आएगा। जब बारिश होती है तो आप लोग देखते होंगे एक मशरूम जैसा उगाता है जिसे हम लोग देहात में क्या बोलते हैं? कुकर मुत्ता भी बोलते हैं। यह सभी जगह के क्या है? अलग अलग नाम होता है। ठीक है। तो वो सब आपका मृतोपजीविता में आएंगे। ठीक है। अब देखिए अगर वायुमंडल आपका है, वायुमंडल में क्या आपके 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन आपका 20 दशमलव समथिंग होता है, लेकिन हम लोग इसे 21% मान लेते हैं कि आपका 21% नाइट जो है वो ऑक्सीजन है और 1% में अन्य चीज़ें आ जाती है। ठीक है। अब देखा जाए अगर कीटभक्षी पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कीटभक्षी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। और कहाँ पर उगते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। और नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो क्या करते हैं? ये कीटों का भक्षण करते हैं, उसी से उसकी पूर्ति करते हैं। और दो पानी की जो सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है? वो महोबा जिला उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है। छाया प्रिय पौधे जो हैं उसमें टेक्सस, एबीस, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि छाया प्रिय पौधे कौन से हैं, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, टेक्सस, एबीस और पाइसिया। ठीक है। तो ये आपके जो हैं ये क्या हैं? आपके छाया प्रिय पौधे हैं। ठीक है। अब अगर देखा जाए वाष्पोत्सर्जन, कभी कभी क्वेश्चन आया है, ये आपका आया था अभी शायद 2011 में टेट में आया था कि वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है? पोटेशियम। इसे आप अपने फिर अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप तुरंत नोट करिए कि वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। ठीक है। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे कौन से हैं? तो कैल्सिकोल्स पौधे हैं। कौन से हैं? कैल्सिकोल्स पौधे। पौधों के लिए पीएच मान क्या होता है? 6 से 7.5 के मध्य में होता है। अगर पूछा जाए माइकोराइजा क्या है, तो देखिए कवक का किसी भी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। कवक अगर किसी पौधे की जड़ के साथ में अगर सफ़र करता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? सहजीवन या माइकोराइजा। जो सहजीवन करेगा या उसके साथ में सफ़र करेगा उसे क्या कहेंगे? माइकोराइजा कहलाएंगे। ठीक है। जैसे लीची जो है फलों की रानी के साथ में क्या? आर्किड। ठीक है। अब देखिए अधिपादप क्या होते हैं। देखो जब दो विभिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है, अधिपादप मीन्स क्या होता है? जब दो विभिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है तो उसे क्या कहेंगे? अधिपादप कहते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ एक शर्त है, अधिपादप में जो है वो केवल रहने के लिए ही मतलब में साथ में रहेंगे, खाद्य हेतु नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर खाद्य हेतु नहीं रहेंगे। अगर कीटभक्षी पौधे, ये वो पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर भी आपको बताया है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे नेफंथीस, ड्रोसेरा, एटोकेलिया और डायोनिया। अब हम लोग बात करते हैं कि मृदा का जो संगठन है तो इसमें 40 से 45% आपका खनिज पदार्थ होता है, 5% ह्यूमस जिसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं वो होता है, 25% आपका मृदा जल होता है और मृदा वायु जो है 25% होती है। अगर हम लोग की पॉइंट के रूप में देख लेते हैं कि जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? पर्णहरिम का अभाव होता है। तो आवर्तबीजी पौधे, कौन से पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं? तो आवर्तबीजी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उसमें पर्णहरिम का अभाव होता है। कीटभक्षी पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं एवं कीड़ों का भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखिए कुछ एक है कि सहजीविता का अगर उदाहरण पूछा जाए तो वो क्या है? आपका लाइकेन है। अब नोट में देखिए सामान्यतः भारतीय मृदा में
अगर कभी कभी आ जाता है कि किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो 3 है एनपीके आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास जो है बाहर से आयातित होता है। ठीक है। अब तो कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस क्या है? किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अब देखिए, जो पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और क्या है उस पर 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक के अंकित होता है। अब उदासीन मृदा अगर जो 7 से कम है वो अम्लीय मृदा होगी, 7 से जो अधिक है वो क्षारीय मृदा होगी। लेकिन अगर कोई मृदा का पीएच मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन मृदा होगी। पीएच का फुल फॉर्म आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब देखते हैं अम्लीय मृदा। जिस मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है? उसे हम अम्लीय मृदा कहते हैं। जबकि क्षारीय मृदा, जिस मृदा में पोटेशियम व सोडियम ऋण आयनों की मात्रा अधिक होती है वो हमारी क्षारीय मृदा हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की। देखिए, जीवमंडल के सभी संगठक जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो आप एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्षारीय मृदा हो गई। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो मेनली पढ़ा वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। देखिए, अगर पूछता है आपका पर्यावरण जो है परिधनावरण से बना है, जो आपकी यड़ संधि है, वन जीव संरक्षण 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। पर्यावरण की संरचना जो है 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। अगर हम लोग फिर बात करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो है निकलने वाली गैस है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। आपका फिर है कि पर्यावरण अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है वो आपका 5 है। अगर धारणीय विकास की बात करें तो वो बर्टलैंड 1987 में लेकर आए थे। ठीक है। और इसके कितने क्षेत्र हैं? 5 हैं। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। अगर फिर इकोलॉजी की बात करें तो इसे अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1866 में दिया था। कब दिया था? 1866 में दिया था। अगर पारिस्थितिकी की बात करें तो वातावरण और जीव समुदाय से मिलकर ये बनता है। अगर हम पारिस्थितिकी कारक की बात करें तो ये आपका 4 भागों में विभाजित है, सबके अलग अलग हैं, आप लोग सब देख लीजिएगा। जलवायु कारक में प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा, वायुमंडलीय नमी, वायु आता है। स्थलाकृति में ऊंचाई, ढलाव, खुलाव आता है। मृदीय में कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा अपक्रिया शैवाल आता है। अगर हम जैवीय में बात करें तो सूक्ष्मजीव, जीवाणु, परजीवता, सहजीवता, मृतोपजीवता और अधिपादप आते हैं। और इनकी परिभाषा क्या है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कीटभक्षी पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करने के लिए ये लोग कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है। और अधिपादप क्या है, माइकोराइजा क्या है, ये सब आप लोगों ने देख ही लिया है। और इसके बाद में पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक क्रमांक होते हैं। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और अगर 7 से अधिक होगा तो आपका क्षारीय होगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, और इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट करेंगे, और हम लोग कल पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। थैंक यू।